समाज को आज भी अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेरे बच्चे 2-2 नंबर 3-3 नंबर से कट जा रहे हैं, एक IAS नहीं है, ये शर्म नहीं आती है? ये सब समाज को। और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय है जोराबाद विधानसभा में, और आज हमारे साथ हैं जो जागो राजभर जागो का एक संगठन है, उसके सचिव हैं, जो आइए हम इनसे ही बात करेंगे और इनसे ही पूरा परिचय लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश, जो ST आरक्षण पे आज 4 सालों से रोड से लेकर कोर्ट तक संघर्ष कर रही है, वो समिति है। सर जागो राजभर जागो का मतलब क्या है? जागो राजभर जागो का मतलब है कि अभी तक समाज हमारा ठगी का शिकार हुआ है जी। और ये जागो राजभर जागो आया है अधिकार पे इनको जगाने कि अब अपने अधिकार की बात करो। बहुत हमने आज 51-52 से वोट देते आए हैं। हमारे दादा परदादा चाचा भतीजा मामा सभी लोग वोट देते आए हैं। अब वोट की बात कम होगी, अब अधिकार की बात ज्यादा होगी। हम अधिकार की बात करने आए हैं, हमारा काम है अधिकार। अधिकार तभी होगा जब समाज जागेगा। सर आप अभी बोले कि ठगी का शिकार हो, इसको ठगने वाला कौन है? समाज के नेता, तमाम नेता हुए, ये एक नेता नहीं है। देखिए ST आरक्षण पे तो 2 ही नेता हमको ठगे हैं। एक 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल के मैदान वाराणसी में अनिल राजभर जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सरकार में, उन्होंने कहा चलो आजादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली किया था, जिसमें समाज को भीड़ जुटाकर माननीय अमित शाह जी ने भी वहां कहा था कि हमारी सरकार आप लोग बनवाइए और हम राजभर समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। वहां लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, कह 2017 में जिताइए, आपके आरक्षण को हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। और अनिल राजभर ने इसी भीड़ का फायदा उठाया और भाजपा ने देखा कि इनके साथ तो समाज बहुत जबरदस्त संघर्ष कर रहा है, इनके साथ जुड़ा हुआ है। उसका फायदा उठा के 2017 में उनको टिकट मिला, वो विधायक हुए। उस समय 2017 में हमने भी उनका साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि समाज के हक अधिकार की बात उन्होंने उठाया था। हमने सोचा कि युवा नेता है भाई, और उस परिवार से है जो परिवार विधायक रहे हैं, उनके पिताजी इंजीनियर रहे हैं जल नेवी में। तो हमने सोचा कि भाई एक पढ़ा लिखा है, छात्र संघ से राजनीति अगला किया है, तो समाज को अधिकार की तरफ ले जाएगा। लेकिन वो समाज को अधिकार की तरफ न ले जाके गुमराह करके वो अपने अधिकार पा लिए। 2 बार से माननीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। वही काम सन 2002 से 27 अक्टूबर 2002 से ओम प्रकाश राजभर जी करते आए हैं। ये तो वो तो मान लीजिए एक कंपनी में सुपरवाइजर कहा जाए या तो कर्मचारी कहा जाए। अनिल राजभर भाजपा में कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर हैं, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर, MD, सुपरवाइजर, तीनों बाप बेटे हैं। तो ये भी वही किए, समाज को गुमराह किए, समाज को अधिकार की बात की है, समाज को लड़ाई का नाम लिए कि चलो आइए हमारे साथ, हम समाज को जगाने का काम किए। कहा कि हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराने आए हैं। ये राजभर समाज के जो जागते हुए थे उनको भी गुलाम बना के उनके सीने पर चढ़ करके समाज को गुमराह करके झंडा डंडा डुलवाने का काम करते हुए अपने मजबूत हो गए। आज जहुराबाद देख रहे हैं, वीरान है, पूरे जहुराबाद में देखे हैं, कहीं कोई विकास नहीं है। आज भी राजभर जस का तस है, जिसका मड़ई झोपड़ी उसी तरह है। जो विकास किया है वो बेचारे बाहर जाके जो कमा रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वही उन्हीं का विकास यहाँ दिखा है। अच्छा सर, जिस रास्ते पे आप निकल चुके हैं, क्या उम्मीद है इससे आरक्षण मिल जाएगा? आज तक जिसको भी अधिकार मिला है जी, चाहे वो संगठन ही दिया है जी। चाहे आपने देखा होगा गोंड समाज भी ST में शामिल हुआ। वो सब 370 दिन हर कचहरी पे मोमबत्ती जला के बैठे रहे, लालटेन जला के बैठे रहे, उनको ST में शामिल किया गया। और आपने देखा होगा कि वो जो जाट लोग गुज्जरों का आंदोलन था, कैप्टन किरोड़ी सिंह बैसला राजस्थान में, हार्दिक पटेल ने OBC में सवर्ण रहते हुए OBC में आने के लिए उन्होंने गुजरात में आंदोलन किया। अभी मणिपुर में आपने देखा होगा, जो डायरेक्शन हमको मिला उसी डायरेक्शन पर मणिपुर में आग लगी। इसके पहले आसाम में हुआ था। तो तमाम जो अधिकार मिलता है समाज को, अगर संवैधानिक संरक्षण जिसको भी मिला है वो समाज खुद लिया है, किसी नेता ने नहीं दिया। आप बता दीजिए किसी नेता ने किसी समाज को अधिकार दिलाया हो तो? समाज को बस ये है, थाना पुलिस चौकी यही करवा सकता है, बहुत करेगा। और इसमें उनके जो कार्यकर्ता होंगे, जो चाटुकार होंगे, वो दलाली करते हैं। इससे समाज का विकास नहीं होगा।
समाज को कोई अधिकार इसे नहीं दिला पाएगा। समाज को अधिकार दिलाना होता तो जो इन्होंने मंत्री बने, इनका जो सारी मांगे पूरी की गई, इसमें पहले हमारा मांग पूरा हुआ होता तो समाज का मांग पहले था, बाकी तो उनका मांग हो गया ना। जैसे एमएलसी होंगे उनके हो गए, सांसद हो गए उनके हो गए, मंत्री हो गए उनके हो गए, समाज का क्या हुआ? समाज का तो वही है। अगर वो हमारा प्रस्ताव चला गया होता तो पहली मांग मानी जाती कि समाज का हुआ, उसके बाद माननीय ओम प्रकाश जी ने लिया। तो पहले अपनी मांगे मनवा लिए और समाज की मांगे लटका दिए कि तुम लटके रहो। जिस दिन ये मांग पूरा हो जाएगा उस दिन इनकी राजनीतिक अंत तय है, क्योंकि समाज सवाल करेगा। सर अभी चुनाव आ गया है, शायद चुनाव बाद मंत्री भी वो बन गए हैं इस समय, और चुनाव बाद शायद उनका मांगे पूरे हो जाए। ये मांग हमने कहा ना कि 2017 में भी मांग है। यही जानिएगा, पूर्वांचल में चुनाव अगर बीजेपी हारेगी, ये करेंगे वहां रार करने के बाद कहेंगे हमने अधिकार नहीं मिला, हम त्याग दिए, क्योंकि राजभर पीछा न छोड़े, राजभर लगे रहे। ये यही करेंगे, आपको बता दे रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी अगर हारती है, ये रार करेंगे कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमको रोका जा रहा है, हम समाज की बात नहीं करने दिया जा रहा है, हम समाज के लिए लात मारते हैं इस शासन को। ये जहां जहां जाते हैं वो हारता है। 17 के बाद से जिसके साथ गए वो हारता ही गया है। ये पूर्वांचल में जो स्थिति थी बीजेपी की, अब एकदम डावाडोल हो गई है। बीजेपी बुरी तरह परास्त होगी, क्योंकि बड़बोलापन नेता जिनको तमीज नहीं है, शब्द को इसको क्या बोलते हैं, ये सवर्ण भाई को भी गाली दिए, यादव समाज को भी गाली दिए, ये राजभरों को भी अल्कोहलबाज बोले। तो ये समाज किसी का हुए नहीं। ये ऐसा नेता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। ये ठग है, बनारसी ठग है। मैं भी बनारस का रहने वाले हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ कि लोग सचेत हो जाओ। ये बनारसी ठग है, ठग रहा है। अब पहले अधिकार मांग लो, उसके बाद कह दो कि हम वोट देंगे। अच्छा सर, अभी आप बोले हैं कि जौराबाद में आज भी झोपड़पट्टी है, झुंगी झोपड़पट्टी है, लेकिन हर मंच पे ओम प्रकाश राजभर जी का बयान रहता है कि अगर जौराबाद विकास देखना है तो जौराबाद में जाइए, विकास की गंगा बहती है जौराबाद में। यही चीज मोदी जी भी कहते हैं कि गुजरात मॉडल है, वहां भी हम देख कर आए, यही लिए हम यहाँ भी देखने आए। क्योंकि ये चिल्लाते हैं ना, तो कम से कम बोलने के लिए हमने कहा है ना कि 4 घंटे से मैं जौराबाद घूम रहा हूँ। तो अभी आप बनारस से आए हैं, तो आपको कितना जौराबाद में विकास की गंगा बहती हुई दिखी? विकास की गंगा नहीं, ये देखिए कि समाज हमारा नंगा है हक अधिकार के लिए। अगर समाज को हक अधिकार मिलता तो आज हमारा समाज नंगा नहीं होता। ये गंगा बहाने नहीं आए, ये समाज को नंगा करके ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। समाज को जितना इतना स्तर गिराने का, ये समाज का कहते हैं ना कि हमने समाज को एक नाम दिया। हम कह रहे हैं कि 60,000 भर्ती निकली है सिपाही का, आप अपना नाम कर एक नाम लिख कर दे दीजिए, या तो गमछा दे दीजिए कि जो जाएगा दौड़ने गमछा दिखा देगा, वो नहीं दौड़ेगा। जो जाएगा पेपर में बैठ जाएगा, उसका हो जाएगा। तो नाम तब न फायदा होता है। नाम का मतलब जैसे नहीं होता कि किसी थाने पे जाइए तो प्रधान जी भेजे हैं तो दरोगा बहुत रिस्पेक्ट देता है। अगर वही नाम अगर 60,000 भर्ती में से अगर 1,000 राजभरों को आपके नाम से अगर भर्ती हो जाए, तब हम समझेंगे कि आपका नाम है। जगाने की जो बात कहे, आपने जगाया, अपने लिए जगाया, उसी जगाने का परिणाम है कि आप जहुराबाद से विधायक और मंत्री बने। समाज को क्या मिला? समाज को आज भी अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेरे बच्चे 2-2 नंबर 3-3 नंबर से कट जा रहे हैं, एक IAS नहीं है। ये शर्म नहीं आती है? ये सब समाज को बेचने का काम किए हैं। समाज बेचने आए थे, बेचने का समाज का सौदा किए। 2% मिला, 2% में एक टिकट मिला, एक MLC मिला, 2%। और बोनस के चक्कर में भी पड़ा है कि पूर्वांचल इस बार हार जाएगा, वो बोनस भी खत्म हो जाए। ये आदमी समाज को गुमराह करके समाज को बेचने का काम करते हैं। इनका काम है समाज को बेचना, समाज को गुमराह करना। हक अधिकार जब तक समाज को ये रोके रहेंगे तब तक इनकी राजनीति चमकेगी। जिस दिन समाज को अधिकार मिला उस दिन समाज इनसे सवाल करना चालू कर देगा। हमने कहा ना कि सत्ता और नेता सवाल से ही डरता है। ये सवाल ऐसा चीज होता है ना कि जवाब जब नहीं मिलता है, जैसे देखते हैं ना कोई मीडिया उनसे सवाल करता है तो आप समाजवादी हो, आप बसपावादी हो, आप कांग्रेसी हो। अरे यार सवाल का जवाब दो। कांग्रेसी बसपा समाजवादी क्या है? जो सवाल करता है सवाल का जवाब दो। आप भी तो जब सोकर उठते हो तो आप सरकार में हो, सरकार से मांग नहीं करते हो, कहते हो अखिलेश यादव को हम समाप्त कर देंगे, हम समाजवादी पार्टी। अरे यार अखिलेश तो 80 सीट पे लड़ने जा रहा है, 65 सीट पे आप 1 सीट अपना बचाने का बात नहीं करते हो। आप आते हो कहते हो कि अखिलेश यादव को हम समाप्तवादी कर देंगे। आप अपने लालच में 1 सीट पर समझौता कर लिए। आप अपनी शर्म की अपने आपको शर्म नहीं समझते हो कि शर्म आनी चाहिए। समाज को बेचने का काम करते हो, समाज को गुमराह करके अपनी राजनीति और अपना परिवार तो मजबूत कर लिए। समाज कहाँ है?
समाज आज भी जाता है नगोछा कुर्ता पहन के, उनके बेचारे झंडा पर ताली पीटता है। तो कहीं ना कहीं समाज भी तो ओम प्रकाश राजभर जी को अपना भगवान मान रहा है, अपना मसीहा मान रहा है, तो मान रहा है, तो समाज का भी तो गलती है ना इसमें। समाज की गलती है कि शिक्षा का कमी है, और जिस समाज में शिक्षा का कमी है वो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। हम उसी शिक्षा के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमको अधिकार मिल जाएगा तो हमारा समाज सचिवालय विश्वविद्यालय न्यायालय में पहुंचेगा तो जितना शिक्षा ग्रहण करेगा, क्योंकि इंटर के बाद शिक्षा महंगी है और हमारे समाज का आर्थिक स्थिति बहुत डैमेज है और पिछड़ापन भी है। इन बताया कि रिक्शा टाली और जो रोजमर्रा का जो लेबर तबका है वो बेचारा 300 साढ़े 300 कमाएगा, तो बताइए जिसका 21,000 बीए का परीक्षा का बीए का पूरे सेमेस्टर का है वो बेचारा कहाँ से दे पाएगा। तो उसके लिए संवैधानिक जो सर्वेक्षण अधिकार है, संवैधानिक अवसर है, उस अवसर के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और समाज आज जागे काल जागे, यही कहा है कि एक दिन में क्रांति नहीं आती है लेकिन एक दिन जरूर आती है। तो हम एक दिन वाले हैं, हम लाएंगे जरूर क्रांति, किसी भी हाल में लाएंगे। समाज जागेगा, आज जागे चाहे कल जागे, कहा ना जब जागे तभी सुबेरा जागेगा। 2024 जागेगा, नहीं जागेगा 27 जागेगा, 27 नहीं 32 जागेगा ना। हम तो यहाँ ये करने, हमारा उद्देश्य थोड़ी है कि 24 में हम भी सांसद हो जाए, 27 में हम भी डिप्टी सीएम हो जाए, 32 में हम सीएम हो जाए, हमारा ये ख्वाब नहीं है ना। हम तो ये चाहते हैं कि 24 में समाज को अधिकार मिल जाए, 27 में समाज हमारा कम से कम हर जगह से, जो एसटी का ये लोग मुद्दा उठाते हैं कि विधायक सांसद कम होंगे, मत हो, आप जनरल में लड़ते हो ना तो जनरल में लड़ो, मत विधायक मंत्री हो, सारे विधायक मंत्री मर जाए, लेकिन हमारे समाज का सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय आईएएस पीसीएस आईपीएस होंगे, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारा सांसद विधायक से विकास नहीं होगा। आज देखो ये हरजन है ना, हरजन भाई हर थाने पर है, यादव है हर थाने पर है, राजभर खोजोगे किसी 4 थाना है तो शायद 1 राजभर मिल जाए। हम हर थाने पर राजभर को पहुंचाने के लिए आए हैं, हर विभाग में 4 तो 10 तो हमारे राजभर पहुंचे, 2% मिलेगा ना। 200 जो भी पद होगा, 200 पद अगर होता है तो उनमें से 2 दूना 4 तो राजभर होंगे ना, तो 4 तो राजभर हर विभाग में होंगे। हम उसके लिए आए हैं, हम सदन के लिए नहीं है। अभी आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या उम्मीद है और कहां तक पहुंच गई है? देखिए उम्मीद हमने आपको दिखाया है कि हमारी लड़ाई देखिए कोर्ट ने दे दिया है, कोर्ट का डायरेक्शन वो आ गया है कि हमको किसी भी हाल में इनको जुलाई तक देखिए रिपोर्ट इनको देना है, 2-7 जुलाई में सूचीबद्ध करेंगे। आपको दिखा दे कि यही एक सबूत है, जो साक्ष्य है, जो हमेशा ये लोग झूठ बोलते रहे कि हमने लड़ाई लड़ी। उनसे कह दीजिएगा कि कोर्ट ने कहा है, कोर्ट के जो डायरेक्शन दिया है, जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर में लिखा है कि इस रीट के जागो राजभर रीट के अनुपालन में ही सर्वेक्षण हुआ है। ये बार बार कहते हैं कि हमने सर्वेक्षण कराया है, हमने सर्वेक्षण, तो झूठ बोलते हैं। समाज हमारा अभी समझ नहीं पाया, धीरे धीरे अब तो बातें आप लोगों के माध्यम से, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप लोगों के माध्यम से समाज तक बातें जाएगी, कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। को लोग कहते हैं सुर्खियों में आने के लिए, कहते हैं कि विरोधी है, अगर हक मांगना बगावत है तो हाँ हम बागी हैं, हम हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। हम अपने को नेता नहीं कि हमको जिताइए, हमको सदन में भेजिए, हमको लोकसभा राज्यसभा में भेजिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। आप यहीं से अपना वोट देकर आवाज उठाइए, आप यहीं से अधिकार, यहीं से एक जन हम अकेले जाके सदन में उठाएंगे। 500 जितने भी 403 विधायक हैं ये जानेंगे, 547 कितना है वहाँ जो सांसद हैं वो सब जानेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे पूर्वांचल के राजभर जाने, हम अपने अधिकार अपने से लें। क्यों किसी नेता के सहारे रहे? नेता किसी को अधिकार दिलाया है? कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, कौन सा संविधान में लिखा है? चूतिया बनाते हैं समाज को, बनाते आए हैं, इसी तरह बनाते रहेंगे। और समाज अब धीरे धीरे जाग चुका है। हम लोगों ने जो संघर्ष जारी किया है, जो क्रांति लाई है, समाज में धीरे धीरे चलेगी। अभी तो 4 साल, वो तो बात ये बताइए कि 20 साल 21 साल उन्होंने संघर्ष किया है। संघर्ष उनका झूठ का था, हमारा संघर्ष हथियार का। उनका संघर्ष था कि हमारा परिवार सेटल हो, हमारा संघर्ष है कि हमारा समाज सेटल हो। इसलिए हमारा संघर्ष थोड़ा सा, क्योंकि हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है, जबकि जिस दिन समाज जान गया कि ये आरक्षण मिलेगा, तो इस आरक्षण से जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी अधिकार मिलेगा। सबसे पहले सरकारी योजनाएं जो आएंगी उनके हाथों में जाएंगी, लेकिन अभी समाज नहीं समझा है। धीरे धीरे अब समाज जान चुका है, इन नेताओं की सारी कारदानियों को समझ चुका है कि नेता हमको झूठ बोलते आए हैं। झूठ बोलकर ये जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, अब गुमराह करना बंद कर देंगे। अब घबराइए मत, 2024 का चुनाव देखते रहिए। समाज का अगर
इंडिया और एनडीए, अब दोनों जो भारत की जो दोनों पार्टियां इस समय कंपटीशन 2 ही पार्टी में है, दोनों पार्टियों में अगर जो लिखित हमको देगा कि हम आपके मुद्दे को सॉल्व करेंगे या एसटी आरक्षण हमारी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट की भर्ती बैठक में हम आपका एसटी आरक्षण लागू करेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, अन्यथा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए, नारा को बुलंद करते हुए नोटा मतलब दबाने का हम लोग अपील करेंगे। इसी के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से समाज तक हमारी बात पहुंचे, समाज समझे कि लड़ाई में कौन सही है कौन झूठा है, क्योंकि लड़ाई आज तक जितने लोग भी आए समाज को गुमराह करके आए हैं। अब समाज गुमराह न हो, ये बात समाज तक पहुंचे। हमको समाज मंत्री विधायक हम बनने नहीं आए, हम उनके अधिकार की बात करने आए हैं। वो अपने अधिकार को समझे, अधिकार को जाने। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, ये हैं अभी महेंद्र राजभर जी जो जागो राजभर जागो के सचिव हैं। और बाकी इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।